एक दिन सुप्रिया अपने पति रोहित से कहती है, सुनो, तुम्हारे बाबूजी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। उनका जो सामान घर में पड़ा है वो अब बस कबाड़ बन चुका है। क्यों ना उसे बेच दें, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। रोहित थोड़ी देर सोचकर कहता है, बात तो सही है। अगले रविवार को फुर्सत में यही करते हैं। अगले रविवार रोहित कबाड़ी को घर बुला लेता है और घर का पुराना सामान देने लगता है। तभी उसकी नजर बाबूजी की पुरानी टीवी पर पड़ती है। वो कई सालों से स्टोर रूम में पड़ी थी, लेकिन फिर भी चमचमा रही थी। रोहित हैरानी से कहता है, अरे, ये टीवी तो अभी भी बिल्कुल नई लग रही है। सुप्रिया कहती है, हाँ, बाबूजी को टीवी देखना बहुत पसंद था। रोहित थोड़ा भावुक होकर कहता है, बाबूजी का सपना था कि वो खुद भी एक दिन टीवी पर आए। एक बार उन्हें मौका भी मिला था। उन्हें अपने गांव के गाने सुनाने के लिए एक चैनल पर बुलाया गया था। लेकिन उसी दिन मैं और शशिकांत आपस में लड़ पड़े और बाबूजी घर से बाहर ही नहीं जा पाए। कुछ देर बाद रोहित टीवी चालू करता है। टीवी में एक न्यूज़ चैनल चलने लगता है। न्यूज़ एंकर अजीब सी खबर पढ़ रहा होता है। स्वर्ग की सीढ़ियों के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सांप की बीन, दूसरा रास्ता घर में बिछा कालीन और तीसरा रास्ता कलकत्ता से चीन। रोहित झुंझलाकर कहता है, ये कैसी बेकार खबर है, कुछ अच्छा लगा दो। तभी अचानक टीवी से आवाज आती है, अरे, आप बोलिए तो सही, मैं कोई अच्छी खबर सुना देता हूं। रोहित और सुप्रिया घबरा जाते हैं। रोहित डर कर कहता है, अरे बाप रे, टीवी बात कर रही है। टीवी हंसकर कहता है, नहीं साहब, सपना नहीं, ये एक जादुई टीवी है। बताइए क्या सुनना है। डर के मारे सुप्रिया टीवी बंद कर देती है। फिर रोहित के कहने पर वह दोबारा टीवी चालू करती है और चैनल बदल देती है। अब टीवी पर फिल्म सूर्यवंशम चल रही होती है। उसी समय वो सीन आता है जहां ठाकुर को जहर वाली खीर दी जाती है। रोहित अचानक चिल्लाता है, अरे भाई, खीर मत पीना, उसमें जहर है। अचानक फिल्म का सीन बदल जाता है और ठाकुर खीर पीने से मना कर देता है। रोहित हैरान रह जाता है, अरे, सच में कहानी बदल गई। तभी कबाड़ी आ जाता है और कहता है, भैया, इस टीवी के 150 रुपये दूंगा। रोहित हंसते हुए कहता है, 150? अरे भाई, 1.5 करोड़ में भी नहीं दूंगा ये टीवी। कबाड़ी मजाक उड़ाते हुए चला जाता है। रोहित तुरंत अपने भाई शशिकांत को फोन करके बुलाता है। थोड़ी देर में शशिकांत घर पहुंच जाता है। रोहित कहता है, याद है बाबूजी की पुरानी टीवी? वही अब जादुई टीवी बन गई है। शशिकांत हंस पड़ता है, लेकिन रोहित टीवी चालू करके दिखा देता है। इस बार टीवी पर जादू का शो चल रहा होता है। जादूगर कहता है, अब मैं अपनी टोपी से कबूतर निकालूंगा। अचानक टीवी से सच में एक कबूतर निकलकर शशिकांत के सिर पर बैठ जाता है। शशिकांत डरकर चिल्लाने लगता है। जादूगर फिर कहता है, अब मैं टोपी से सांप निकालूंगा। यह सुनते ही शशिकांत तुरंत टीवी बंद कर देता है। कुछ देर बाद सुप्रिया फिर टीवी चालू करती है। टीवी फिर बोलने लगता है, बताइए क्या खबर सुनाऊं। फिर वह शशिकांत को देखकर कहता है, ओह, यही वो भाई है जिससे तुम लड़ पड़े थे और तुम्हारे पिताजी गुस्सा होकर टीवी छोड़ बैठे थे। दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। टीवी कहता है, इस जादुई टीवी को तुम्हारे बाबूजी ने ही बनाया है। ये जो चाहो दे सकती है। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों के मन में लालच आ जाता है। शशिकांत कहता है, भैया, ये टीवी मैं ले जा रहा हूं। रोहित कहता है, ऐसे कैसे, मैं बड़ा बेटा हूं। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तभी अचानक टीवी से तेज रोशनी निकलती है और टीवी के अंदर बाबूजी दिखाई देते हैं। दोनों भाई घबरा जाते हैं। बाबूजी गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मैंने टीवी पर आने का अपना सपना छोड़ दिया था, और अब जब मैंने इस टीवी को जादुई बना दिया, तब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम दोनों इसके लायक ही नहीं हो। अब तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। इतना कहकर बाबूजी गायब हो जाते हैं। टीवी बंद हो जाता है। रोहित और शशिकांत घबराकर टीवी के सामने हाथ जोड़ते हैं, बाबूजी, वापस आ जाइए। लेकिन टीवी से सिर्फ धुआं निकलता रहता है और जादुई टीवी हमेशा के लिए बंद हो जाती है।